4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आरएसएस की बैठक बराबर चल रही है। अभी दिल्ली से निमट कर गए हैं, अब राजस्थान में शिविर चल रहा है। 32 संगठन हैं, लेकिन ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस में कैसे पत्रकार की रिपोर्ट छप गई दोस्तों कि हंगामा मच गया। 70 पेजों की एक ऐसी स्लाइड आरएसएस के मुखिया के सामने रख दी गई मुरली मनोहर जोशी के माध्यम से, जिसमें मोदी की विफलता का पूरा विवरण था। मोदी जी के लोग भी थे और कुछ संगठन भी थे। उनके सामने जब मुरली मनोहर जोशी, जो भौतिकी विज्ञान के विभाग के अध्यक्ष रहे, काबिल आदमी है, इकोनॉमी में बड़ा ज्ञान है, उन्होंने जब आकर के तमाम बताया कि भारत एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, तो भागवत साहब की भी आंखें खुली रह गईं। उन्होंने तारीफ की, बाकी तमाम लोगों ने तारीफ की, लेकिन मोदी जी की सरकार का कच्चा चिट्टा खोलने में उन 70 पेजों में क्या क्या उन्होंने कहा, उस विफलता के बारे में क्या कहा, देश कहाँ चल रहा है, अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, उनके तर्कों को देते हुए जब आरएसएस के आला कमान के सामने मुरली मनोहर जोशी ने कच्चा चिट्टा खोला, तो मोदी जी की अब सियासत डोलने लगा है। मैं आपको दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी दिखाऊंगा और जनसत्ता ने भी इसको छापा। दोनों चीज़ों में आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको जनसत्ता की खबर सुनाता हूं। जनसत्ता में लिखा कि आय समानता, ये जो असमानता हो रही है, एक आदमी तो बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मालदार और यहाँ रोटी गले के नीचे नहीं उतर पा रही है। आय असमानता और प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने जताई चिंता। जानिए क्या बोले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। अखबार लिखता है दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के मौके पर हाल ही में संघ प्रमुख भागवत ने 3 दिन की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की थी। ठीक है, इससे एक सप्ताह पहले आरएसएस से जुड़े आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले 6 संगठन की बंद कमरे में एक बैठक हुई। इसमें लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल हुए और देश के सामाजिक आर्थिक हालात पर स्लाइड्स दिखाई गई। 19-20 अगस्त की खबर है और तभी जीएसटी का बयान आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूं। अहम बात यह है कि इस विशेष तौर पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्गदर्शक मंडल में शामिल मुरली मनोहर जोशी को भी बुलाया गया था। बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने वामपंथी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक विकास किसी भी देश का एकमात्र मकसद नहीं हो सकता। जोशी ने बैठक में लगभग 70 स्लाइड पेश की। स्लाइड दी जा रही थी। अनुभवी नेता जोशी ने देश में आय असमानता और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर चिंता जताई, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार जल्द भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का दावा कर रही है। बैठक में मौजूद लगभग 1 दर्जन डेलीगेट्स ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत भी की। उनके मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोशी की तारीफ की और कहा, जोशी जी ने सब कुछ कह दिया। इस बैठक का आयोजन 19-20 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ ने किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी ने इनका टिकट काट करके बनारस से इन्हें कानपुर भेज दिया था और उसके बाद फिर इन्हें मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया था। जोशी ने मुख्य बातें कहीं, उनमें यह थी कि 2021 में भारत की आबादी के सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा है। टोटल 65% हिस्सा तो 10% लोगों के पास। उन्होंने कहा भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 2878 डॉलर है, जबकि जापान की 33,955 डॉलर है। भले ही भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो। ये जो डींगे हाँकते हैं ना, हमने जापान को पीछे कर दिया। जापान की पर व्यक्ति जो आमदनी है वो 34,000 मान लीजिए डॉलर है और यहाँ 2800 कुछ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के विचार पर बात करते हुए जोशी ने कहा कि विदेशों पर ज्यादा निर्भरता भारत के हित में नहीं है। ये बात साबित भी हो गई है। ट्रंप किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, हम कृषि और स्वदेशी उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहे। अब आए मोदी जी, अब कह रहे हैं स्वदेशी, जबकि ऐसे विदेश सहयोग का स्वागत करते रहे जो हमारे हितों को कमजोर करते रहे। नशीली दवाओं के बारे में भी जोशी जी ने कहा कि जो बढ़ती हुई आत्महत्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि
नशीली दवाओं के खतरे के बारे में उन्होंने कहा 10 से 17 साल की उम्र के 1,58,00,000 बच्चे नशीले पदार्थ के आदी हैं। एम्स के एक अध्ययन में पता चला है कि दिल्ली के 1/3 सड़क पर रहने वाले बच्चे ड्रग्स का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा 7% भारतीय नशीले पदार्थों के जाल में फंसे हुए हैं। फिर वहाँ गुजरात के पोर्ट पर पड़ती है, वो क्या कहते हैं, पकड़ी जाती है ड्रग्स। फिर राहुल गांधी उस पर आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी और मुरली मनोहर जोशी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं यहाँ पर। एनसीआरबी के आंकड़ों पे बात उन्होंने की कि एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला कि भारत की कुल आत्महत्याएं 2018 में 1,34,00,000 थीं कुल हत्याएं, और 2022 में ये 1,70,00,000 हो गई। उन्होंने कहा जब आत्महत्या जब ही करेगा ना जब नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, खर्चे होंगे, क्या करेगा बेचारा। उन्होंने कहा 2019 और 21 के बीच में 39,950 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। IIT, IIM, केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 2018 से 2023 तक 98 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। जोशी ने कहा समाज में असमानता को और AI समाज में असमानता को बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा पश्चिम आर्थिक मॉडल विफल हो गया है। बैठक के अंदर किसान संघ, ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मौजूद थे। भागवत और दत्तात्रेय होसबोले के अलावा RSS के सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, CR मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, ये तमाम लोग मौजूद थे। बीजेपी के भी नेता थे। जोशी के साथ RSS के विचारक S गुरुमूर्ति, बीजेपी के महासचिव BL संतोष, बात ही खत्म हो जाती है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और अन्य लोग भी शामिल थे। बात यह है दोस्तों कि ये 70 पेजों की जो स्लाइड दिखाई है, इसमें दरअसल मोदी जी के पूरा 11 साल का चिट्ठा खोल दिया गया है। मुरली मनोहर जोशी ने RSS की बैठक के सामने, अब RSS के सामने ये सवाल है कि देश जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं दोस्तों। उनको हमने कई बार पहले सुना जब उनके पास मंत्रालय भी थे, तो वाकई इकोनॉमी की बड़ी ज़बरदस्त उन्हें समझ है। और आज हालात क्या चल रहे हैं आपको मालूम, उन्होंने भी खोल दिए हैं। तो ऐसे में 70 पेजों का जो स्लाइड दिखाया है RSS के सामने, और भागवत सामने कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया, तो अब क्या बचता है साहब? अब कुछ नहीं बचता। क्या यही वजह है कि 19-20 अगस्त को ये काम हुआ था और फिर उसके बाद में GST दिवाली का तोहफा देने की बात की गई थी, और GST का जो है ऐलान फ़ौरन कर दिया गया है। बताया गया कि नहीं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। दोस्तों ये अंदर के बीजेपी के वो थिंक टैंक है जिन्होंने बीजेपी को सींचा है। कुछ काबिल लोगों की अगर बात करेंगे तो उसमें मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अंदर नाम लिया जाएगा, जो समझते हैं भारत के कारोबार की नफ्स को। बहरहाल RSS के सामने जब मोदी का कच्चा चिट्टा खोला है, अब RSS क्या काम करता है, कैसे करता है, तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।